हेलो दोस्तों, CSIR स्क्वायर के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप सभी को गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड नाइट। आप जिस भी समय ये वीडियो देख रहे हो आपको समयानुसार संबोधन अर्पित है। CSIR स्क्वायर एक ऐसा इंस्टीट्यूट है जो कि बहुत सारे अलग अलग सब्जेक्ट्स में MSc और PhD एंट्रेंस एग्जाम्स की तैयारी करवाता है। खासकर साइंस के जो सब्जेक्ट्स होते हैं, जिनमें 4 सब्जेक्ट जो बहुत खास हैं, जिनमें एक होता है फिजिकल साइंस का सब्जेक्ट। अगला सब्जेक्ट है मैथमेटिकल साइंस। अगला है केमिकल साइंसेज और इसके बाद आते हैं लाइफ साइंसेज। ये 4 सब्जेक्ट जो हैं साइंसेज के, जिनमें MSc और PhD के एंट्रेंस एग्जाम्स हमारे कंट्री में करवाए जाते हैं, उनकी तैयारी हमारे इंस्टीट्यूट में बहुत स्पेसिफिकली कराई जाती है। UGC के द्वारा भी कुछ से सब्जेक्ट्स होते हैं जो कि आर्ट्स और कॉमर्स के सब्जेक्ट है, जिनके MSc और PhD एंट्रेंस की तैयारी हमारे इंस्टीट्यूट में कराई जाती है। और इस वीडियो में हम खासकर जिस सब्जेक्ट के बारे में बात करेंगे वो सब्जेक्ट है फिजिकल साइंस। कि फिजिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसको लेके यदि आप MSc करना चाहते हैं, PhD करना चाहते हैं, तो आप कौन कौन से एग्जाम्स दे सकते हैं, कौन कौन से एग्जाम्स आपको देने चाहिए और कौन कौन से एग्जाम्स होते हैं जिनसे आप कहाँ कहाँ पहुँच सकते हैं। इन सब के बारे में डिटेल से बात करने के लिए हम इस वीडियो को लेकर आए हैं आप सबके सामने। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले जो फिजिक्स एज अ सब्जेक्ट जब आप लेते हैं, BSc में आप फिजिक्स पढ़ते हैं एज अ सब्जेक्ट, स्कूल में पढ़ते हैं सबसे पहले, फिर उसके बाद अपने अंडर ग्रेजुएशन BSc में आप फिजिक्स एक सब्जेक्ट के तौर पर पढ़ते हैं और इसके बाद आप MSc करना चाहते हैं। हर कोई चाहता है कि उसकी पढ़ाई बहुत अच्छे से अच्छे इंस्टीट्यूट से हो, और सबसे अच्छे इंस्टीट्यूट जो हमारे देश में हैं उनमें नाम आता है IITs का, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजीज़। एक आते हैं IISCs का, IISc इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस, जो कि है बेंगलोर में। इसके बाद अगर आपका माइंडसेट, आपका एटीट्यूड, आपका एप्टीट्यूड रिसर्च की तरफ आपको लेके जाता है, तो फिर हमारे ही देश में बहुत अच्छे अच्छे रिसर्च इंस्टीट्यूट भी हैं, जिनमें HBNI होमी भाभा नेशनल इंस्टीट्यूट, TIFR टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च, इसके बाद SN बोस इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूक्लियर फिजिक्स कोलकाता, SN बोस इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूक्लियर फिजिक्स कोलकाता, और IISERs हैं हमारे देश में जो बहुत अलग अलग जगहों पर है, 5, 6, 7 जगहों पर IISERs है जो कि रिसर्च बहुत अच्छी कराते हैं साइंस के सब्जेक्ट्स में। तो इन इंस्टीट्यूट्स में आप कैसे पहुंच सकते हैं, इन इंस्टीट्यूट्स में पहुंचने का जो सपना है आपका वो कैसे पूरा हो सकता है, और उसमें CSIR स्क्वायर आपकी कैसे मदद कर सकता है एज इंस्टीट्यूट, इसकी हम बात करेंगे। सबसे पहला जो हमारा एग्ज़ाम है, जिसके बारे में हम बात करेंगे, जिसका स्पेसिफिकली हमारा नाम ही है CSIR स्क्वायर, तो हमारा जो फोटे है वो है CSIR के नेट के एग्ज़ाम में। अब ये CSIR के नेट का एग्ज़ाम क्या होता है? सबसे पहले तो CSIR क्या होता है? CSIR होता है काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, जो कि हमारे देश में बनाया गया एक एक काउंसिल है जो कि नेट के एग्ज़ाम्स कराता है बहुत सारे सब्जेक्ट में, जिनमें फिजिकल साइंस, मैथमेटिकल साइंस, केमिकल साइंस, लाइफ साइंसेज, जियोग्राफिकल साइंसेज, ये सारे सब्जेक्ट्स आते हैं। ये CSIR नेट का एग्ज़ाम फिजिकल साइंस में भी होता है। जब आप CSIR नेट का एग्ज़ाम देते हैं तो आप स्पेसिफिकली एक पेपर अटेम्प्ट कर रहे होते हैं, क्वेश्चन पेपर अटेम्प्ट कर रहे होते हैं, जिनमें आपको 200 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर होता है। इस 200 मार्क्स के क्वेश्चन पेपर में आप अलग अलग पार्ट्स में इसको डील करते हैं, जहाँ पे पार्ट ए, पार्ट बी और पार्ट सी होता है, जिनमें से पार्ट ए जो होता है ये एप्टीट्यूड, जनरल एप्टीट्यूड वाला पार्ट होता है, पार्ट बी और पार्ट सी आपके सब्जेक्ट रिलेटेड पार्ट होते हैं। जब आप CSIR नेट का एग्ज़ाम देते हैं और इसे क्वालिफाई करते हैं तो आप 2 कैटेगरीज में क्वालिफिकेशन CSIR नेट के एग्ज़ाम से पा सकते हैं। पहली कैटेगरी कौन सी होती है? पहली कैटेगरी होती है LS कैटेगरी, और दूसरी कैटेगरी कौन सी होती है? JRF कैटेगरी। साथियों, जो LS कैटेगरी होती है, जिसे हम लेक्चररशिप कहते हैं, और दूसरी कैटेगरी जूनियर रिसर्च फेलो JRF होती है। तो जब आप JRF कैटेगरी में CSIR नेट का एग्ज़ाम क्वालिफाई करते हैं फिजिक्स सब्जेक्ट से, तो आप अपनी PhD के दौरान, अपनी रिसर्च के दौरान एक फेलोशिप पाने के लिए एलिजिबल हो जाते हैं, जिसका अमाउंट होता है प्रेजेंट कंडीशन में 31,000 रुपीज़ पर मंथ। ऐसा आपको रिसर्च ग्रांट मिलता है। इसमें आपको
20,000 पर एनम का एक कंटिजेंसी ग्रांट भी मिलता है जब आप JRF कैटेगरी में सेलेक्ट होते हैं। साथ ही आप दूसरी कैटेगरी जो लेक्चरशिप की कैटेगरी है, जब आप इस कैटेगरी में CSIR नेट के एग्ज़ाम को क्वालिफाई करते हैं तब आप बहुत सारे जो हमारे सरकारी इंस्टीट्यूशंस हैं, सरकारी कॉलेजेस हैं, जो गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं, वहाँ पे असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए एलिजिबिलिटी पा लेते हैं। वहाँ पे असिस्टेंट प्रोफेसर बनने की एलिजिबिलिटी पा लेते हैं। जब आप लेक्चरशिप या JRF होल्डर होते हैं, CSIR नेट के एग्ज़ाम को पास कर लेते हैं, तो आप बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स में पढ़ाने के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। आप इंटरव्यूज़ दे सकते हैं, और अगर आप JRF से हैं तो आप PhD करेंगे, और PhD के टाइम आपको इतना ग्रांट भी मिलेगा। ये हो गया CSIR नेट के एग्ज़ाम के बारे में। अगला एग्ज़ाम जो बहुत स्पेसिफिक, जिसके बारे में हमारा इंस्टीट्यूट तैयारी करवाता है और जो बहुत लोगों की डिमांड में रहता है स्टूडेंट्स की, जैसा कि मैंने पहले बताया था कि बहुत सारे हम लोग सब चाहते हैं कि हमारी पढ़ाई अच्छे से अच्छे इंस्टीट्यूट में हो। तो जो सबसे अच्छे इंस्टीट्यूट हमारे देश में हैं उन्हें हम कहते हैं IIT। अब सबसे अच्छा जो एग्ज़ाम होता है, सबसे अच्छे जो इंस्टीट्यूट्स हमारे देश में होते हैं वो IITs होते हैं, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। अब हम लोग जो BSc कर लेते हैं, हर कोई 12th के बाद जो JEE का एग्ज़ाम होता है उसको पास करके IITs में नहीं जा पाता है। तो हमारे पास क्या रास्ते बंद हो जाते हैं? नहीं। यदि इसके बाद आपने BSc की हुई है, किसी भी इंस्टीट्यूट से, किसी भी कॉलेज से BSc किया हुआ है, तो इसके बाद भी आपके पास एक मौका होता है इन IITs से अपनी पढ़ाई पूरी करने का, इन IITs से अपने सपनों को पूरा करने का। और वो एग्ज़ाम कौन सा होता है जो आपको ये मौका देता है? वो एग्ज़ाम होता है IIT JAM का एग्ज़ाम, जॉइंट एंट्रेंस IIT JAM का एग्ज़ाम। अब ये JAM का एग्ज़ाम क्या होता है? ये JAM के एग्ज़ाम को जब आप BSc स्टूडेंट्स होते हैं तब आप इसके लिए एलिजिबल होते हैं। BSc के फाइनल ईयर में आप इस एग्ज़ाम को दे सकते हैं, या BSc कंप्लीट करके आप इस एग्ज़ाम को दे सकते हैं। यूजुअली ये एग्ज़ाम फरवरी के मंथ में कंडक्ट कराया जाता है। कोई भी एक IIT हर साल साइक्लिक ऑर्डर में इसकी नोडल एजेंसी बनती है और कंडक्टिंग एजेंसी बनती है। IIT JAM क्वालिफाई कर लेने के बाद, IIT JAM के एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर लेने के बाद आपको IITs में 3 तरीके के कोर्सेज अवेलेबल होते हैं। पहला कोर्स होता है MSc इन रेस्पेक्टिव सब्जेक्ट। इन दिस केस वी आर टॉकिंग अबाउट फिजिक्स, तो आप MSc फिजिक्स कर सकते हैं। इसके अलावा आपके पास अगला ऑप्शन होता है ड्यूअल डिग्री का। ड्यूअल डिग्री में आपके पास क्या ऑप्शन होता है? ड्यूअल डिग्री में आपके पास MSc प्लस PhD का ऑप्शन होता है, और तीसरा ऑप्शन होता है आपके पास इंटीग्रेटेड PhD का। इंटीग्रेटेड PhD का आप IIT से इंटीग्रेटेड PhD भी कर सकते हैं। IIT JAM का एग्ज़ाम, जिसकी बहुत स्पेसिफिक तैयारी, बहुत कॉम्प्रिहेंसिव तैयारी हमारे इंस्टीट्यूट में कराई जाती है। इसके बाद अगला जो एग्ज़ाम है, अब मैंने यहाँ पे क्या बात कर दी? मैंने बताया कि यदि 12th के बाद आप IIT नहीं जा पाए हैं, आप JEE का एग्ज़ाम क्रैक नहीं कर पाए हैं, तो आपके पास, अगर आपने BSc कर ली है तो आपके पास एक ऑप्शन होता है कि आप IIT JAM का एग्ज़ाम दें और मास्टर्स करने के लिए, अपनी मास्टर्स डिग्री करने के लिए IITs में जाएं। लेकिन मैंने 12th के बाद JEE का एग्ज़ाम भी क्वालिफाई नहीं किया और मैंने BSc भी नहीं की, मैंने तो इंजीनियरिंग कर ली थी। अब जब मैंने इंजीनियरिंग कर ली थी तो क्या इंजीनियरिंग के बाद मास्टर्स के लिए मेरे पास IITs में जाने का मौका है? तो हाँ, बिल्कुल है। और आप इंजीनियरिंग का कोर्स कर लेने के बाद भी IIT में जा सकते हैं, और उसके लिए जो एग्ज़ाम आपको देना होता है उस एग्ज़ाम को कहते हैं गेट। ये एग्ज़ाम जो होता है ये भी बहुत सारे मल्टीपल ऑप्शंस, करियर ऑप्शंस आपके सामने खोल देता है। सबसे पहला ऑप्शन तो यही जो मैंने अभी बताया कि ये आपको IITs में अपनी मास्टर्स डिग्री कंप्लीट करने का एक मौका देता है। तो ये आपको IITs में मास्टर्स के लिए एंट्रेंस, MTech जिसे हम कहते हैं, MTech के कोर्सेज़ में एडमिशन के लिए आपको एलिजिबल बना देता है। यही आपको PhD के कोर्सेज़ के लिए भी एलिजिबल बना देता है, गेट का एग्ज़ाम क्वालिफाई करना। गेट एग्ज़ाम का जो सबसे इम्पॉर्टेंट और सबसे फेमस जो करियर प्रॉस्पेक्ट है वो ये होता है कि यदि आप गेट के एग्ज़ाम को बहुत अच्छी रैंक से क्वालिफाई कर लेते हैं, तब आपके पास PSUs जो पब्लिक सेक्टर यूनिट्स होती हैं, जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा कंट्रोल्ड एंड कोऑर्डिनेटेड एंड रेगुलेटेड होती हैं, इन PSUs में आपको जाने का मौका मिल जाता है। अब जब PSUs में कह रहा हूँ, पब्लिक सेक्टर यूनिट्स में कह रहा हूँ, तो यहाँ पे कौन कौन सी ऐसी पब्लिक सेक्टर यूनिट्स हैं जो फेमस हैं, जिनमें सबसे पहले सबसे बड़ा नाम आता है ONGC का।
ओके, इसके बाद गेल, इसके बाद सेल, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ऐसे बहुत सारे अलग अलग PSUs हैं जो सेंट्रल सेक्टर पब्लिक सेक्टर यूनिट्स है जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा कंट्रोल होते हैं। यहाँ पे आपको परमानेंट सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब भी मिल सकती है यदि आपने गेट का एग्जाम क्वालिफाई किया हुआ है तो। गेट का एग्जाम भी यूजुअली फरवरी के महीने में ही कंडक्ट कराया जाता है। CSIR नेट के बारे में जब मैं आपको बता रहा था तो CSIR नेट का एग्जाम साल में 2 बार कराया जाता है। यूजुअल साइकिल जब होती है उसकी तो ये एक बार जून के महीने में कराया जाता है, कंडक्ट होता है, और एक बार दिसंबर के महीने में कंडक्ट होता है। ठीक है, CSIR नेट, IIT जैम, गेट, ये तीनों एग्जाम की बहुत स्पेसिफिक, बहुत कॉम्प्रिहेंसिव, बिल्कुल डिटेल्ड और टारगेट बेस्ड अप्रोच के साथ तैयारी CSIR स्क्वायर में कराई जाती है। इसके बाद जो अगला एग्जाम कैंडिडेट्स दे सकते हैं या स्टूडेंट्स दे सकते हैं अपने सपनों को पूरा करने के लिए, और सपना कौन सा? सपना साइंटिस्ट बनने का। अब साइंटिस्ट बनने का जो सपना हम बचपन से देखते हैं, हमसे कोई भी पूछता है कि बड़े होके क्या बनोगे, हम कह देते हैं हम साइंटिस्ट बनेंगे। तो साइंटिस्ट कैसे बनोगे? तो साइंटिस्ट बनने के लिए आपको क्या करना होता है? साइंस जाननी होती है, रिसर्च में आपका इंटरेस्ट होना चाहिए। और यदि आपका रिसर्च इंटरेस्ट में है और आप एक साइंटिस्ट, डेजिग्नेटेड साइंटिस्ट बनना चाहते हैं, तो आपके पास एक बहुत बढ़िया ऑप्शन होता है जिसे हम कहते हैं BARC का OCES एग्जाम। ठीक है, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर जो है ये आपके हर साल एक एग्जाम कराता है। इस एग्ज़ाम को कराने के बाद आप जब इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई करते हैं तो आप साइंटिस्ट सी की ग्रेड में, साइंटिस्ट सी की पोस्ट पर BARC में पोस्ट हो जाते हैं। BARC की बहुत सारी यूनिट्स हैं जहाँ पे आप पोस्ट हो जाते हैं। इसका एग्ज़ाम, BARC का एग्ज़ाम जो होता है, ये एग्ज़ाम भी यूजुअली फैब और मार्च के महीने में कराया जाता है। फैब और मार्च के महीने में ये हर साल होता है। इस एग्ज़ाम में आपको 2 आवर्स में 100 क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं। 1 क्वेश्चन 3 मार्क्स का होता है विथ नेगेटिव मार्किंग। BARC के एग्ज़ाम की तैयारी भी हमारे इंस्टीट्यूट में बहुत अच्छे से कराई जाती है। इसके बाद जो अगला एग्ज़ाम आप दे सकते हैं PhD के लिए या फिर एंट्रेंस एग्ज़ाम जो MSc के लिए दिया जा सकता है, वो है सबसे काफ़ी रेप्यूटेड इंस्टीट्यूट जो हमारे कंट्री का है, वो है TIFR, जिसे हम कहते हैं टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च। फंडामेंटल रिसर्च मुंबई में ये इंस्टीट्यूट सिचुएटेड है। यहाँ पे PhD के कोर्स में आपको एडमिशन मिल सकता है। इसका जो एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है उसे कहते हैं GS, ग्रेजुएट स्कूल एडमिशन टेस्ट। TIFR का GS एग्ज़ाम होता है, TIFR GS एग्ज़ाम। इससे आपको PhD और इंटीग्रेटेड PhD में एडमिशन मिलता है टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च में। ये बहुत बढ़िया और बहुत रेप्यूटेड इंस्टीट्यूट है। यदि आप रिसर्च वाले व्यक्ति हैं और आपका इंटरेस्ट, आप एज अ स्टूडेंट, एज अ करियर ऑप्शन आप चाहते हैं कि आप रिसर्च को एज अ करियर परस्यू करें, तो TIFR आपके लिए बेस्ट ऑप्शन है। इसका एग्ज़ाम यूजुअली दिसंबर के महीने में कंडक्ट कराया जाता है। इस साल इसका एग्ज़ाम 11 दिसंबर 2022 को कंडक्ट कराया जाएगा, जिसकी बहुत अच्छी तैयारी और बहुत कॉम्प्रिहेंसिव तैयारी हमारे इंस्टीट्यूट में जो बैच चल रहे हैं उनके कराई जा रही है। इसके बाद नेक्स्ट एग्ज़ाम जो होता है वो होता है जेस्ट का। जेस्ट का सबने सुना होगा, जेस्ट के एग्ज़ाम के बारे में, काफ़ी फेमस एग्ज़ाम है जेस्ट का एग्ज़ाम, इसे कहते हैं JEST। इसका एग्ज़ाम होता है, इसका फुल फॉर्म होता है जॉइंट एंट्रेंस स्क्रीनिंग टेस्ट। ये 2 सब्जेक्ट्स में कराया जाता है, एक होता है कंप्यूटर साइंस में और एक होता है फिजिक्स में। हमारे इंटरेस्ट की फील्ड कौन सी है? फिजिक्स। तो फिजिक्स में आप जॉइंट एंट्रेंस स्क्रीनिंग टेस्ट जब देते हैं तो इसके लिए आप कब एलिजिबल होते हैं? इसके लिए आप एलिजिबल हो जाते हैं अपनी BSc के फाइनल ईयर में, BSc के फाइनल ईयर में या फिर MSc के फाइनल ईयर में। जब आप BSc के फाइनल ईयर में रहते हुए जेस्ट का फिजिक्स का एग्जाम क्वालिफाई करते हैं तो आपको भारत के, हमारे देश के सबसे ज़्यादा रेप्यूटेड रिसर्च इंस्टीट्यूट्स में इंटीग्रेटेड PhD कोर्स में एडमिशन मिलता है। कौन से कोर्स में मिलता है?
इंटीग्रेटेड पीएचडी कोर्सेज में। और जब आप एमएससी फाइनल ईयर के बाद इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई करते हैं तब आपको बहुत अच्छे अच्छे इंस्टीट्यूट्स में पीएचडी करने का मौका मिलता है। और इसके साथ ही जब आपको एडमिशन मिलता है तो आपको फेलोशिप भी मिलती है, फेलोशिप अमाउंट भी मिलता है। अब इंस्टीट्यूट कौन कौन से जेस्ट के थ्रू आप जा सकते हैं, तो IISERs जो होते हैं, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंटिफिक एजुकेशन एंड रिसर्च के जो इंस्टीट्यूट होते हैं। इसके बाद आप अराइस, आर्यभट्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ ऑब्जर्वेशनल स्टडीज़, अराइस जो कि नैनीताल में सिचुएटेड है। इसके बाद इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस जिसकी ग्लोबल रैंकिंग टॉप 200 टॉप 500 में ये हमेशा रहता है, इंडिया के बहुत कम इंस्टीट्यूट्स में से एक और इंडिया के टॉप मोस्ट इंस्टीट्यूट्स में से एक जहाँ पे बहुत टॉप लेवल की रिसर्च कराई जाती है, IISc। इसके बाद अगला इंस्टीट्यूट जो बहुत फेमस है वो है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स बैंगलोर, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स बैंगलोर। यहाँ से भी आप जेस्ट एग्जाम देके ऐसे बहुत सारे लगभग कुछ 27-28 इंस्टीट्यूट्स हैं, रिसर्च इंस्टीट्यूट्स हैं जहाँ पे आप अपनी पीएचडी या इंटीग्रेटेड पीएचडी में एनरोलमेंट पा सकते हैं किस एग्जाम के थ्रू, जेस्ट एग्जाम के थ्रू। अब जब इतने सारे एमएससी और पीएचडी एंट्रेंस एग्जाम्स के बारे में हमने जाना, हमने बात की और इन सारे एग्जाम्स की तैयारी अलग अलग बैचेस में अलग अलग समयों पर हमारे इंस्टीट्यूट में बहुत अच्छे से कराई जाती है। मैंने आपको साथियों ये बताया था कि CSIR नेट का जो एग्ज़ाम होता है, CSIR नेट का जब आप एग्ज़ाम देते हो तो आप दो कैटेगरीज में इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर सकते हो। CSIR नेट का जो एग्ज़ाम होता है इसे आप दो कैटेगरीज में क्वालिफाई कर सकते हो। पहली कैटेगरी होती है लेक्चररशिप की, दूसरी होती है JRF की। JRF यदि आप क्वालिफाई, JRF कैटेगरी में यदि आपने इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई किया है तो आप PhD करेंगे, जब आपकी PhD परस्यू कर रहे होंगे तब आपको फेलोशिप मिलेगी और वो फेलोशिप का अमाउंट कितना है, 31,000 रुपी पर मंथ का अमाउंट आपको एज अ फेलोशिप मिलता है। लेक्चररशिप कैटेगरी में जब आप इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई करते हैं तब आप इंडिया के किसी भी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट में असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए एलिजिबिलिटी पा लेते हैं। तो मैंने कहा कि एलिजिबिलिटी पा लेते हैं, अब बनेंगे कैसे, तो जो हमारी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हैं हमारे देश में, वो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ जहाँ पर अपने यहाँ पर रिक्रूटमेंट निकालती हैं, जैसे दिल्ली यूनिवर्सिटी हो गई, बहुत फेमस यूनिवर्सिटी है, हैदराबाद यूनिवर्सिटी हो गई या पुणे यूनिवर्सिटी हो गई, ये अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ अपने यहाँ पे अलग अलग समयों पे वैकेंसीज नोटिफाई करती हैं। आपने यदि नेट का एग्ज़ाम लेक्चररशिप कैटेगरी में क्वालिफाई किया हुआ है या JRF कैटेगरी में भी क्वालिफाई किया हुआ है तो आप वहाँ पे जाके इंटरव्यू दे सकते हैं। यदि आपने ठीक ठाक उनके सवालों का जवाब दिया तो आपको उस इंस्टीट्यूट में एज एन असिस्टेंट प्रोफेसर भी रखा जा सकता है। लेकिन जो जनरलाइज्ड मेथड होती है वो क्या होती है, एक और एंट्रेंस एग्जाम होता है। वह एंट्रेंस एग्जाम कैसा होता है कि जो रेस्पेक्टिव स्टेट PSCs होते हैं, पब्लिक सर्विस कमीशन होते हैं, जैसे मध्य प्रदेश के बारे में यदि हम बात करें तो जो मध्य प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन है, MPPSC है, तो ये MPPSC जो है ये असिस्टेंट प्रोफेसर का डेडिकेटेड एक एग्ज़ाम कंडक्ट करवाता है और इस एग्ज़ाम को आप तब ही अटेम्प्ट कर सकते हैं, इस एग्ज़ाम को देने के लिए आप तभी एलिजिबल होते हैं जब आपने CSIR नेट का एग्ज़ाम लेक्चररशिप कैटेगरी में या तो फिर JRF की कैटेगरी में क्वालिफाई किया हुआ होता है। इसमें एक और कैटेगरी मैं आपको यही जोड़ देना चाहता हूँ, वो होती है सेट की कैटेगरी। अब ये सेट का एग्ज़ाम क्या होता है, जैसा CSIR नेट का एग्ज़ाम होता है ठीक वैसे ही सेट का एग्ज़ाम होता है। सेट होता है स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट, स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट। ये रेस्पेक्टिव स्टेट्स अपने अपने हिसाब से करवाते हैं। तो यदि आपने या तो आपने CSIR नेट का एग्ज़ाम लेक्चररशिप या JRF कैटेगरी में क्वालिफाई किया हुआ है या आपने सेट का एग्ज़ाम क्वालिफाई किया हुआ है उस स्टेट का, तो उस स्टेट की जिस भी स्टेट का आपने सेट का एग्ज़ाम क्वालिफाई किया हुआ है उस स्टेट की रेस्पेक्टिव PSC यदि असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्ज़ाम कंडक्ट कराती है तो आप उस एग्ज़ाम को अटेम्प्ट करने के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। और यदि आपने उस एग्ज़ाम की बहुत अच्छे से तैयारी की है, जो कि हमारा इंस्टीट्यूट CSIR स्क्वायर ऐसे एग्ज़ाम्स की भी तैयारी करवाता है, आपने बहुत अच्छे से तैयारी की है, आपने बहुत अच्छे से पढ़ाई की है, तो आप निश्चित ही ऐसे एग्ज़ाम्स को क्वालिफाई करेंगे और गवर्नमेंट कॉलेजेस में असिस्टेंट प्रोफेसर बन जाएंगे। अब भाई असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए CSIR नेट का एग्ज़ाम देना ज़रूरी है। CSIR नेट की एलिजिबिलिटी होती है कि आपने मिनिमम मास्टर्स किया हुआ हो
रेस्पेक्टिव सब्जेक्ट में आप जिस भी सब्जेक्ट का CSIR नेट एग्जाम अटेम्प्ट कर रहे हैं, हमारे केस में फिजिक्स की बात कर रहे हैं, तो आपको फिजिक्स का CSIR नेट एग्जाम देने के लिए फिजिक्स सब्जेक्ट में MSc की हुई होनी ज़रूरी होती है। तो यदि आपने MSc नहीं की है फिर भी आपको फिजिक्स एज अ सब्जेक्ट पढ़ाने में बहुत मज़ा आता है, आप टीचिंग करना चाहते हैं, तो आपके पास फिर एक ऑप्शन होता है। कौन सा ऑप्शन होता है? स्कूल टीचिंग का। तो जब आपके पास स्कूल टीचिंग का ऑप्शन होता है तो स्कूल टीचिंग के लिए CSIR नेट सेट इन सब की ज़रूरत नहीं है। स्कूल टीचिंग के लिए आपके पास क्या होते हैं, जो भी रेस्पेक्टिव स्टेट गवर्नमेंट्स होती हैं वो स्टेट गवर्नमेंट्स अपने गवर्नमेंट स्कूल में टीचर्स के लिए बहुत सारी एंट्रेंस एग्जाम्स कराती हैं, जिन्हें हमारे स्टेट में मध्य प्रदेश में क्या कहा जाता है? वर्ग 1 का एग्ज़ाम, वर्ग 2 का एग्ज़ाम और वर्ग 3 का एग्ज़ाम। ठीक है। वर्ग 1 में आप 11th और 12th क्लास को पढ़ाते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे ही आप फिजिक्स एज अ सब्जेक्ट अलग से पढ़ा सकते हैं। यहाँ तक आप 10th क्लास तक के बच्चों को पढ़ाते हैं वर्ग 2 में, तो 10th क्लास में तो साइंस होती है, साइंस में तो सारे सब्जेक्ट एक साथ आते हैं। स्पेसिफिकली फिजिक्स एज अ सब्जेक्ट यदि आपको पढ़ाने में बहुत इंटरेस्ट है तो आप वर्ग 1 का एग्जाम क्वालिफाई करना चाहेंगे, जो कि रेस्पेक्टिव स्टेट गवर्नमेंट्स करवाती हैं, कंडक्ट करवाती हैं। और इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने के लिए आपको फिज़िक्स आनी चाहिए, और वो फिज़िक्स किस तरीके से आपको आएगी ताकि आपका ये एग्ज़ाम वर्ग 1 का एग्ज़ाम भी क्वालिफाई हो पाए और आप हायर सेकेंडरी लेवल पे वर्ग 1 के शिक्षक के तौर पर फिज़िक्स एज अ सब्जेक्ट पढ़ा सकें। तो इस एग्ज़ाम की तैयारी भी हमारे CSIR स्क्वायर कोचिंग इंस्टीट्यूट में बहुत अच्छे से करवाई जाती है। तो ये सारे एग्ज़ाम्स हैं जिनके बारे में हमको बताना था, हमने आपको बताया। आप सादर आमंत्रित हैं, आप यहाँ आइए, आप हमारी क्लासेस को अटेंड कीजिए, आपको बहुत अच्छा यहाँ पे महसूस होगा। और गारंटी के साथ मैं ये बोल सकता हूँ कि यदि आपने मेहनत की तो हम जितनी मेहनत एज ए इंस्टीट्यूट इन सारे एग्ज़ाम्स को क्वालिफाई करवाने के लिए करते हैं, अगर हमने साथ में मेहनत की तो आप निश्चित ही जो टारगेट लेके हमारे इंस्टीट्यूट में हमारे पास आएंगे वो टारगेट आपका पूरा होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। CSIR स्क्वायर का ये YouTube चैनल है। यदि आपने ये वीडियो पूरा देखा है, पूरा नहीं भी देखा, आपने जितना भी देखा है, इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। और ये इसीलिए करें क्योंकि ऐसे बहुत सारे इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ अब आपके रास्ते पे आने वाले हैं। थैंक यू।